हाँ जी, नमस्कार सभी को। मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूँ कॉस्मो अकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस में। जी हाँ, आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, भारत को मिला एक और शेर। शेर से इसका मतलब है भारत को मिला एक और राफेल की डील। राफेल की डील मिलती है भारत को फ्रांस से, और फ्रांस और भारत ने मिलके 63,000 करोड़ रुपए की एक डील पर साइन कर दिए हैं। ये पीछे वाले जो राफेल विमान मिले थे अपने, उससे थोड़े से डिफरेंट है, लेकिन भारत को मिले हैं राफेल विमान। जी हाँ, आप पीछे देख पा रहे हैं एम डील क्या है। भारत को मिला एक और शेयर, इसकी पूरी जानकारी अपन डिटेल से देखेंगे। आप इसको देख पा रहे हो, एक शेयर भारत के लिए ये है और दूसरा शेयर भारत को ये मिल चुका है। ये है राफेल एम, जिसका मतलब है मरीन विमान। मरीन विमान का मतलब होता है जो समुद्र में जो कोई कैरियर होता है उस पर अपनी लैंडिंग करता है और समुद्र में ही उड़ान भरता है, और वहीं से जो दुश्मन के विमान है या जो भी उसको एक्सरसाइज करनी होती है वो मरीन में ही करता है, उसको सरफेस लैंड पे आने की जरूरत नहीं होती है। तो भारत को मिल चुका है एक और शेयर, उसकी जानकारी अपन डिटेल से देखेंगे। आप बनिए रहिए मेरे साथ, ठीक है। देखिए, ये है राफेल एम डील। पाकिस्तान के लिए नया खतरा, बिल्कुल पाकिस्तान के लिए नया खतरा हो सकता है, क्योंकि इसको भारत के द्वारा आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत पर इसको तैनात किया जाएगा। आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत ही पाकिस्तान की पतलून गिली करने के लिए काफी है, और उस पे अब एक और नया विमान भारत ने फ्रांस के साथ डील कर ली गई है। तो उसके बाद में आप खुद सोच सकते हो, इसके बाद में भारत की जो पावर है, जो डिफेंस पावर है, वो किस हद तक बढ़ चुकी है। चलिए इसके बारे में देखते हैं अपन थोड़ा सा। राफेल एमडील पाकिस्तान के लिए नया खतरा, बिल्कुल खतरा है। 28 अप्रैल 2025 को भारत और फ्रांस ने भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल एम, एम का मतलब होता है मरीन, 26 राफेल एम लड़ाकू विमानों की 63,000 करोड़ रुपए की डील पर साइन किए हैं। आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है, इससे एक एक जो मैं बता रहा हूं यहां से एक एक क्वेश्चन बन सकता है। 63,000 करोड़ रुपए की ये डील की गई है। इसमें देखिए 22 सिंगल सीट और 4 ट्विन सीट विमान शामिल होंगे। सिंगल सीट का मतलब है कि यहाँ पे जो 22 विमान मिलेंगे उसमें सिर्फ एक पायलट बैठ सकता है। उसके अलावा भारत में जो 4 और विमान आएंगे, जो 4 ट्विन सीट विमान है, इसमें पायलट के साथ साथ एक को पायलट भी बैठ सकता है, जिससे उसको कंट्रोल करने में, उसकी जो पावर है उसको कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं ज्यादा फायदा मिलेगा। तो भारत ने फ्रांस के साथ टोटल 26 विमान के लिए साइन किया है, जिसमें 22 तो है सिंगल सीट विमान और 4 है वो है डबल सीट विमान। इसके आगे देखते हैं, जो इसको देखिए, मेन चीज आपको जानने की जो चीज है वो है कि इनको जो राफेल एम विमान है इनको कहाँ पे तैनात किया जाएगा। तो ये है आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य पर इनको तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 28 मार्च 2025 को ये डील हुई थी। 63,000 करोड़ रुपए की ये मेगा डील है भारत और फ्रांस के साथ में। नाम आपको ध्यान रखना है राफेल एम विमान। अब अपन देखते हैं कि क्यों राफेल एम विमान को ही भारत ने चुना। भारत के सामने राफेल एम विमान के साथ में एक और विमान था जो टक्कर में था, वो था अमेरिका का FA-18 सुपर हॉर्नेट। ये भी राफेल विमान के टक्कर में था, लेकिन भारत ने अपनी जो इच्छा है, अपनी जो मंशा है, वो राफेल एम विमान के साथ में जाहिर की। अब इन दोनों के बीच में अपन देखते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, जिसको भारत ने देखा, अच्छे तरीके से परखा, दोनों का परीक्षण किया, उसके बाद में भारत राफेल एम विमान की ओर गया। देखिए, राफेल एम ने आईएनएस हांसा गो, जो कि गोवा में स्थित है, में इंडियन स्टोबार सिस्टम पर सफल परीक्षण किया। आईएनएस जो हंसा है, जो गोवा में तैनात किया गया है, उस पर स्टोबार पे सफल परीक्षण किया। इसके साथ ही जो F-18 सुपर विमान है, इसने भी आईएनएस हंसा पर ही सफल परीक्षण किया था। इसका मतलब है कि दोनों विमान भारत में जो परीक्षण किए गए, उन दोनों विमानों ने जो अपने जो परीक्षण था उस पर खरे उतरे हैं। लेकिन कहां पे भारत को कमी लगी वो अपन आइए इसमें देखते हैं। देखिए, तुलना करते हैं अपन राफेल एम विमान में और F-18 सुपर हॉर्नेट विमान में। टेक ऑफ सिस्टम देखिए, केटोबार या स्टोबार परीक्षित, केटोबार या स्टोबार परीक्षित, बिल्कुल दोनों। केटोबार, ये मैं आपको इसका थोड़ा सा समझा देता हूं, इसमें एक पेज ऐड करते हैं। देखिए, ये कोई विमान है, ये थोड़ा बढ़िया विमान बन गया अपने से। देखिए, ये कोई विमान है, यहाँ पे अगर ये लैंडिंग करेंगे तो यहाँ पे केटोबार और स्टोबार लगाई जाती है। आप देखते होंगे एक रस्सी होती है, उसमें इसके पीछे जो विमान है उसके पीछे एक इसमें फंसाने का
एक सिस्टम लगाया रहता है। जब ये लैंड करते हैं, जैसे यहाँ पे लैंड करेंगे, जो पीछे इनके सिस्टम लगा हुआ है उसमें ये जो कैटोबार है ये फंस जाएगी, और जैसे जैसे विमान आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसके साथ में आगे बढ़ती जाएगी और इसको गति को कम करती जाएगी। इसको बोलते हैं स्टोबार सिस्टम है। ये जो भारत में आईएनएस हंसा, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रमादित्य पर ये लगाए गए हैं, तो उसी पे इनको तैनात किया जाएगा। तो दोनों विमान है, राफेल एम बी और F/A-18 सुपर हॉर्नेट भी, ये दोनों इसके परीक्षण में सफल हो रखे हैं। इसके बाद में इनकी अधिकतम गति देखते हैं। गति देखिए मैक 1.8 और मैक 1.6। ये थोड़ा सा रीजन है कि भारत राफेल एम विमान की ओर गया। जो विमान की गति होती है वो मैक में डिसाइड की जाती है, तो इसकी जो राफेल एम की जो गति है वो है मैक 1.8 और F/A-18 सुपर हॉर्नेट की जो गति है वो है 1.6 मैक। इसके बाद में आगे देखते हैं, इसकी रेंज है, ये एक बार में 3700 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। एक बार फ्यूलिंग कराने के बाद अगर एक बार इसने टेक ऑफ कर लिया, उसके बाद में 3700 किलोमीटर, 3700 किलोमीटर तक ये उड़ान भर सकता है। वहीं इसके एवज में अपन देखें F/A-18 सुपर हॉर्नेट को, ये तो ये 2300 किलोमीटर तक की ही उड़ान भर सकता है। एक मेन रीजन ये भी हो सकता है भारत के लिए, जो भारत ने अपनी जो मंशा है वो राफेल एम के साथ में दिखाई है। इसके बाद में इनका पेलोड देखते हैं, 9.5 टन तक ही अपना पेलोड ले जा सकता है। पेलोड का मतलब होता है कि इसमें कितने आप गोला बारूद भर सकते हो, 9.5 टन। राफेल एम में 9.5 टन तक आप गोला बारूद यानी कि पेलोड ले जा सकते हो। लेकिन जो F/A-18 सुपर हॉर्नेट विमान है, जो अमेरिका का विमान है, उसमें आप सिर्फ 8 टन यानी 8 टन तक ही क्या ले जा सकते हो, पेलोड ले जा सकते हो। तो भारत के सामने दो चुनौतियां थी, राफेल एम को चूज करना या F/A-18 सुपर हॉर्नेट को चूज करना। भारत ने इससे पहले भी राफेल विमान खरीदे हैं। भारत में 2016 में 36 विमान आ चुके हैं। तो भारत और फ्रांस ने दोनों मिलके एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, वो है राफेल एम विमान। इसीलिए भारत ने जब पहले विमान खरीदे थे, उसी कंपनी से, जो दसोल्ट कंपनी है, उसी कंपनी से राफेल एम विमान भी खरीदे हैं, और ये डील थी 63,000 करोड़ की। ये आपको ध्यान रखना है, 63,000 करोड़ की ये डील थी। अब इससे पहले अपन देखते हैं भारत में जो नॉर्मल राफेल विमान आ चुके हैं उनके बारे में अब थोड़ी सी डिटेल्स देखते हैं। राफेल एम के बारे में आपको पूरा चीज क्लियर हो चुका है, राफेल विमान के बारे में अपन देखें। देखिए राफेल विमान एक मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। ये बड़े से बड़ा जो दुश्मन है, चाहे अमेरिका हो, चाहे अमेरिका के F-16 विमान हो, चाहे F-18 ये जो हॉर्नेट विमान है ये हो, इन इन सबको मार गिराने में राफेल विमान सक्षम है। इसीलिए भारत ने फ्रांस की रक्षा और एरोस्पेस कंपनी दसोल्ट एविएशन द्वारा इनका विकसित किया गया है। इसकी जो क्षमता है, इसकी जो मेन चीज है वो है हवा से हवा में ये मार सकता है, हवा से जमीन में ये मार सकता है, और समुद्री मिशनों के लिए राफेल एम विमान है वो स्पेशल डिजाइन किए गए हैं। मतलब हवा से हवा में एक बार टेक ऑफ करने के बाद जब हवा में कोई अगर दूसरा विमान है उसको हवा से हवा में टारगेट करके वहीं पे मार सकता है। हवा से जमीन में अगर कोई दुश्मन है या कोई ऐसे बेस है जिनको खत्म करने की जरूरत है, तो राफेल एम विमान हवा से जमीन पे भी अपना सक्षम दिखा सकता है, अपनी क्षमता दिखा सकता है। इसके साथ में ही समुद्री मिशनों के लिए भी इसको तैयार किया गया है, ठीक है, डिजाइन किया गया। भारत ने फ्रांस से 36 राफेल विमानों की खरीद की थी। इसका टाइम आप देख सकते हो, फ्रांस ने 2001 में इनका स्टार्ट किया था और 2020 में भारत में आ गए थे, और 2016 में ये डील फाइनल होती है। अपन जो पुराने राफेल विमान है, जो 36 राफेल विमान, उनके थोड़े से छोटा सा एक फेस देखते हैं अपन। देखिए विशेषता क्या है, नाम क्या है, दसोल्ट राफेल क्यों है, क्योंकि इसकी निर्माता जो कंपनी है वो है दसोल्ट एविएशन फ्रांस की। यह भी आपको ध्यान रखना है, दसोल्ट एविएशन के द्वारा, फ्रांस की जो कंपनी है उसके द्वारा राफेल विमान बनाए गए हैं। प्रकार क्या है, मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। मल्टी रोल का मतलब होता है कि हवा से हवा में भी मार सकता है, हवा से जमीन में भी मार सकता है, और समुद्री मिशनों को भी ये अंजाम दे सकता है। इसके बाद में अपन देखते हैं, इसने पहली उड़ान भरी थी 4 जुलाई 1986 को। कहां भरी थी, फ्रांस में। 4 जुलाई 1986 को इसका सफल परीक्षण किया गया था। द एविएशन कंपनी, द सोल्ट एविएशन जो कंपनी है उसके द्वारा इसको बनाया गया था, और ये फ्रांस की कंपनी है। भारत ने 2016 में 36 विमानों की डील की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, 36 विमानों की डील की थी, और ये भारत में 2020 तक पूरे 36 के 36 विमान आ चुके हैं।
अब भी भारत ने दोबारा से 2025 में राफेल में इंटरेस्ट दिखाया है और 2026 के एंड तक टोटल 26 राफेल विमान जो राफेल एम के नाम से जाने जाते हैं ये भारत में आ जाएंगे, जिनमें 22 जो विमान है वो सिंगल सीट है और जो 4 विमान है वो डबल सीटर विमान होंगे। जो डील थी वो थी 63,000 करोड़ रुपए की, और जो पहले जो भारत ने राफेल लिए थे वो डील थी 59,000 करोड़ रुपए की, 7.8 अरब यूरो की। ये था पुराना राफेल और नया राफेल जो भारत में आ रहा है, आपको सारी चीजें बता दी गई है। अब अपन देखते हैं राफेल की क्षमता, राफेल कैसे दहाड़ता है ये क्षमता अपन देखते हैं। देखिए राफेल लड़ाकू विमान की खासियत सबसे पहले अपन देखते हैं, इसकी मेन जो स्पीड है वो है 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। नंगी आंखों से आप ना देख सकते हो ना मैं देख सकता, 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये दौड़ता है। किसने बनाया है इसको? द सोल्ट एविएशन पर फ्रांस ने इसको बनाया है। क्लाइंब रेट देखते हैं 68,000 फीट पर मिनट, यहां तक ये जा सकता है, इसीलिए मैंने इसको शेर बोला है, ये है भारत का शेर, फ्रांस के द्वारा बनाया गया है, मिला है भारत को। रेंज देखते हैं 3700 किलोमीटर तक ये उड़ सकता है, एक बार फ्यूलिंग कराने के बाद, एक बार टेक ऑफ कराने के बाद 3700 किलोमीटर तक ये हवा में रह सकता है। हथियार देखते हैं 9500 किलो मतलब 9.5 टन तक, कितना 9.5 टन तक ये पेलोड ले जा सकता है, अपने अंदर गोला बारूद भर के उड़ सकता है, वो भी 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इसके बाद में इसकी विंग की लंबाई देखते हैं अपन 35.76 फीट है। हथियार के साथ कुल वजन हो गया है इसका 24,500 किलो, ये भी आपको ध्यान रखना है। हथियार के साथ, हथियार अगर हटा दोगे तो इसका जो आइडल वेट है वो आ जाएगा, लेकिन हथियारों के साथ इसका वजन हो जाता है 24,500 किलो, और इसकी टोटल लंबाई है वो है 50 फीट। ये आपकी लंबाई दिख रही है आपको, 50 फीट इसकी टोटल लंबाई है, ठीक है। ये है राफेल विमान की खासियत है। अब राफेल में कौन कौन से मिसाइल जा सकती है अपन देखते हैं कि जो पेलोड है वो 9.5 टन तक ये पेलोड ले जा सकता है, लेकिन ये 9.5 में कौन कौन सी मिसाइल्स हैं जो इसके अंदर ये कैरी कर सकता है। पहली मिसाइल है इसमें मीका एयर टू एयर मिसाइल, 80 किलोमीटर तक वार कर सकती है। भैया ये लिख लेना, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, और आपकी नॉलेज के लिए भी कहीं ना कहीं ये जो वीडियो है ये आपके काम आने वाला है। मिसाइल देखें अपन तो इसमें पहली जो मिसाइल है जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है वो है मीका मिसाइल, जो कि एयर टू एयर मिसाइल है और 80 किलोमीटर तक ये मार गिराने में सक्षम है। एयर टू एयर मिसाइल का मतलब है कि अगर हवा में इसको 80 किलोमीटर तक इसका कोई टारगेट है तो ये मीका मिसाइल के द्वारा हवा से हवा में मार गिराने में सक्षम है। इसके बाद में देखते हैं इसका है स्कल्प क्रूज मिसाइल, जो कि 300 किलोमीटर तक वार कर सकती है। मिसाइल्स का नाम आपको याद रखना है। पहली जो मिसाइल है वो है मीका एयर टू एयर मिसाइल, जो 80 किलोमीटर तक वार कर सकती है। स्कल्प क्रूज मिसाइल 300 किलोमीटर तक ये वार कर सकती है, आप यहां पे देख पा रहे हो, यह है स्कल्प क्रूज मिसाइल। इसके बाद में अपन देखते हैं हैमर मिसाइल, जो 70 किलोमीटर तक एक साथ 6 टारगेट पर निशाना लगा सकती है। यह है हैमर मिसाइल, 70 किलोमीटर तक, विमान से 70 किलोमीटर की दूरी तक अगर कोई 6 बेस हैं या 6 कोई विमान है उन पे एक साथ ये निशाना लगा सकता है। यह है राफेल विमान। इसके बाद में अपन देखते हैं इसमें है मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल, जो कि 100 किलोमीटर तक वार कर सकती है। मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल, मीका एयर टू एयर मिसाइल। स्कल्प क्रूज मिसाइल 300 किलोमीटर तक वार कर सकती है। हैमर मिसाइल 70 किलोमीटर तक एक साथ 6 निशाने टारगेट कर सकती है। यह है इसकी क्षमता, यह है इसमें दम। इसीलिए भारत ने F-18 सुपर मीटियोर, जो अमेरिका का विमान था, उसको छोड़ के भारत इस जेट की तरफ गया है जिसका नाम है राफेल मिसाइल, राफेल जेट, ठीक है। तो ये था राफेल एम, और जो पुराने राफेल थे भारत के पास में, जो 36 और अभी 26 और आने वाले हैं, उन राफेल विमानों की पूरी डिटेल्स। वीडियो को शेयर कीजिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके नॉलेज को बूस्ट करने के लिए ये वीडियो काफी है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। बाकी आप सभी का धन्यवाद है जो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, राम राम।